Hello everyone, welcome back to the sixth part of partnership final account. In this sixth part, we are going to continue with the next four adjustments of partnership final account. तो ये adjustments कौन से हैं? तो ये RDD, bad debts, discount on debtor and discount on creditor. ये चार adjustments आज हम देखने वाले हैं. तो ये adjustments देखने से पहले एक फॉर्मूला हमें देखना है. ये फॉर्मूला इन एडजस्टमेंट से ही रिलेटेड है, इसीलिए इसे पहले देखना होगा. तो ये फॉर्मूला कौन सा है? तो ये फॉर्मूला आरडीडी का फॉर्मूला है जो कि पीएनएल अकाउंट में आएगा. तो ये फॉर्मूला है आरडीडी का. उसमें बैड डेट्स मतलब ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ये उसका फॉर्मूला है. ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी. सर अब ये ओल्ड और न्यू क्या है? ओल्ड और न्यू मतलब ओल्ड आपको ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होगा और न्यू मतलब आपको एडजस्टमेंट्स में से फाइंड आउट करना है. न्यू एडजस्टमेंट्स में मिलेगा आपको और वहां से आपको फाइंड आउट करना है उसका अमाउंट, और ओल्ड ऑलरेडी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होगा. ये था हमारा आरडीडी का फॉर्मूला. अब हम देखते हैं ये हमारे एडजस्टमेंट्स के साथ किस तरीके से रिलेट करता है. So by not wasting much time, here we start with the adjustments. So here we start with the seventh adjustment, that is bad debts. Bad debt means irrecoverable amount from debtor. Debtor के पास से हमें अभी ये पैसे नहीं मिलने वाले. तो पहले तो ये डेटर कौन है? डेटर वो है जिसे हमने हमारे गुड्स क्रेडिट पे सेल आउट किए थे और उसके पास से हमें फ्यूचर में पैसे मिलने वाले थे जो कि अभी नहीं मिलने वाले, और इसी को हम बैड डेट्स कहते हैं. जो पैसे मिलने वाले थे मगर अभी नहीं मिलने वाले डेटर के पास से, उसे हम बैड डेट्स कहते हैं. अभी क्वेश्चन के अंदर आपको दो बैड डेट्स मिलेगा, एक ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स होगा और एक एडजस्टमेंट में. अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था दो बैड डेट्स के बारे में, एक ट्रायल में रहेगा और एक एडजस्टमेंट में रहेगा. तो हम पढ़ते हैं इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर इज कॉल्ड एज बैड डेट्स. It is the loss of the business. If bad debts are given in the trial balance, it is shown to the debit side of profit and loss account. Profit and loss account में हमने फॉर्मूला लिखना था, हमने बोला था उसमें bad debts add new bad debts. तो ये जो bad debts है वो old bad debts है जो कि ट्रायल बैलेंस से आपको मिलेगा, और ये new bad debts है वो एडजस्टमेंट से आपको मिलेगा. If additional new bad debts are given in the कोई adjustment, then there will be two effect. ये दो इफेक्ट कौन सी है? तो पहली इफेक्ट आप डेटर में से माइनस करोगे, जो आप बैलेंस शीट में असेट में होगा डेटर उसमें से माइनस करोगे, और सेकंड इफेक्ट आएगा पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे ओल्ड बैड डेट्स में ऐड होगा. ये जो फॉर्मूला मैंने दिया था उसमें ये एड अप हो जाएगा. तो हम इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं किस तरीके से ये दिखेगा. तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और एक बैलेंस शीट है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले फॉर्मूला मैंने लिख दिया. ये फॉर्मूला ऑलवेज आएगा और ये 100% एग्जाम में आने वाला एडजस्टमेंट्स है. पहले फॉर्मूला आ जाएगा आरडीडी, उसमें ओल्ड बैड डेट्स जो कि ट्रायल बैलेंस में होगा, उसमें न्यू बैड डेट्स जो कि एडजस्टमेंट में रहेगा, अभी हमने देखा. उसके बाद न्यू आरडीडी जो इसके बाद हम करने वाले हैं, हम तभी समझते हैं इसको, और उसमें लेस ओल्ड आरडीडी. तो ये फॉर्मूला हम पहले लिख देंगे. उसमें से जो जो चीज़ें क्वेश्चन के अंदर दी है वो यहाँ पर लिखनी है. अगर ओल्ड है तो ट्रायल बैलेंस से आपको ओल्ड बैड डेट्स में लिख देना उसका अमाउंट. अगर न्यू बैड डेट्स है तो सबसे पहले उसका फर्स्ट इफेक्ट आएगा डेटर, बैलेंस शीट के अंदर डेटर में से लेस करना है. अगर एडजस्टमेंट में है तो पहले बैलेंस शीट में जाकर डेटर से लेस करना है, और उसके बाद वो जो अमाउंट लेस करने का अमाउंट जो मिलेगा आपको बैड डेट्स का, वो अमाउंट आप जाकर पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे ऐड टू बैड डेट्स में. बैड डेट्स में ऐड करना है जो कि न्यू बैड डेट्स है. तो यहाँ हमने बैड डेट्स का एडजस्टमेंट क्लियर कर दिया. अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जो कि है आरडीडी. आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, और उसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहा जाता है. जैसे बैड डेट्स जो पैसे आने वाले ही नहीं है, वैसे आरडीडी का मतलब हम डाउट में है कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे.
ये कंप्लीट कंफर्म नहीं है कि पैसे नहीं ही आएंगे। जो कंप्लीट कंफर्म हो जाता है कि अभी नहीं आने वाले उसे कहते हैं बैड डेट्स, और जो डाउट में रहता है कि शायद आ जाए शायद नहीं आएंगे उसे कहते हैं RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउट है हमें, इसीलिए ये रिजर्व में रखा गया है कि इतने पैसे रिजर्व में रख दिए कि शायद आएंगे शायद नहीं आएंगे। इसकी भी इफेक्ट सेम तरीके से होगा जैसे बैड डेट्स का किया, मगर अगर क्वेश्चन में दोनों दिया है तो पहले आपको बैड डेट्स करना है, उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स निकालना है। ओके, तो इसे पढ़ते हैं पहले। इट इज द प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर इफ RDD इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। सेम जैसे बैड डेट्स ट्रायल में दिया था ये भी ट्रायल में देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ओल्ड और न्यू दोनों है। जैसे बैड डेट्स में ओल्ड न्यू थे, यहाँ पर भी ओल्ड और न्यू दोनों भी है। ओल्ड होगा तो ये ट्रायल बैलेंस में होगा, और अगर न्यू होगा तो ये एडजस्टमेंट से आपको मिलेगा। इफ RDD इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इट इज शोन टू द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। RDD अगर ट्रायल बैलेंस में होगा तो ये क्रेडिट साइड पे दिखेगा आपको, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में होगा, इसीलिए हम ओल्ड RDD को माइनस करते हैं और बाकी तीनों को ऐड करते हैं। सिर्फ ओल्ड RDD को हम माइनस करते हैं क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे है। इट इज ट्रीटेड एज ओल्ड RDD। इफ RDD इज गिवन इन एडजस्टमेंट्स देन दिस इज ट्रीटेड एज न्यू RDD। अगर एडजस्टमेंट्स में है तो ये हमें न्यू RDD की तरह ट्रीट करना है, और उसके दो इफेक्ट होंगे, वो देखते हैं। टू इफेक्ट्स ऑफ RDD। फर्स्ट इफेक्ट जो कि सेम लेस फ्रॉम डेटर करना है आपको, और सेकंड इफेक्ट जो कि P&L अकाउंट के फॉर्मूला में आएगा, डेबिट साइड में P&L अकाउंट के फॉर्मूला में ऐड करना है आपको बैड डेट्स में। ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू RDD, तो ये एडजस्टमेंट वाला न्यू RDD है, और जो ट्रायल में दिया रहेगा वो लेस कर देंगे। तो प्रेजेंटेशन के थ्रू देखते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होगा। बैड डेट्स हमने देखा, ऐड न्यू बैड डेट्स देखा, न्यू बैड डेट्स आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा, वैसे ही न्यू RDD भी एडजस्टमेंट में मिलेगा, लेस ओल्ड RDD। अभी जो दोनों एडजस्टमेंट है उसकी पहली इफेक्ट डेटर में ही होगा, डेटर से लेस करना है पहला इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, ये फॉर्मूला के अंदर। तो पहले इफेक्ट में डेटर आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, उसमें से बैड डेट्स को पहले माइनस कर दो, फिर वही इनर कॉलम में लिखना है, जो अमाउंट बचा माइनस करने के बाद उसमें से फिर RDD को माइनस करना है, और फिर ये फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगा डेटर में। अब जो बैड डेट्स आपको मिला माइनस करके डेटर में से, वही अमाउंट आपको डालना है P&L अकाउंट के डेबिट साइड में फॉर्मूला में इन न्यू बैड डेट्स, और जो RDD मिला आपको वो अमाउंट आपको डालना है न्यू RDD में फॉर्मूला में। तो इस तरीके से दोनों का इफेक्ट होगा। तो अब जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, जो कि है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। दिस इज द प्रोविजन मेड फॉर डिस्काउंट टू बी अलाउड टू डेटर्स। हम डेटर्स को डिस्काउंट अलाउड कर रहे, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इस वजह से ये हमारे लिए लॉस है, और डेटर्स से जो पैसे आने वाले थे उनको हमने कुछ डिस्काउंट दिया, इस वजह से ये डेटर में से लेस हो जाएगा। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स एंड शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे और डेटर में से माइनस करेंगे, क्योंकि हम डेटर को कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए लॉस है। और अगर क्वेश्चन में ट्रायल में अगर डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड, तो ये डिस्काउंट अलाउड में ऐड कर देना है। तो दो इफेक्ट है, एक तो डिडक्ट फ्रॉम, फर्स्ट इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम डेटर, डेटर में से हम डिडक्ट करेंगे जो कि बैलेंस शीट असेट में लिखते हैं, और सेकंड इफेक्ट हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। जैसे डेटर को हम डिस्काउंट देते हैं वैसे हमको भी डिस्काउंट मिलता है, वैसे हमको भी डिस्काउंट मिलता है। सो दिस इज द प्रोविजन मेड फॉर डिस्काउंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सन्ड्री क्रेडिटर्स। हम जिसे पैसे देने वाले हैं तो वैसे हमको भी डिस्काउंट मिलता है पैसे देने में, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है, ये हमको प्रॉफिट हुआ।
इट इज इनकम ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस के लिए इनकम है, कम पैसे देने पड़ेंगे। तो हम इसकी दो इफेक्ट देखते हैं। दो इफेक्ट है। फर्स्ट इफेक्ट हम डिडक्ट करेंगे फ्रॉम क्रेडिटर्स। जैसे डिस्काउंट ऑन डेटर्स हम डेटर में से माइनस करते थे, वैसे ये क्रेडिटर में से माइनस होगा, फर्स्ट इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट इसका पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है। क्रेडिटर में से लेस करेंगे फर्स्ट इफेक्ट, और सेकंड इफेक्ट हम पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन दोनों एडजस्टमेंट्स का देखते हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। डिस्काउंट ऑन डेटर जो है वो डेटर में से माइनस होगा और हमारे लिए लॉस है, इसीलिए ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर ये क्रेडिटर में से लेस होगा और हमारे लिए इनकम है, इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो अब हम पहले वो देखते हैं। तो पहले डिस्काउंट ऑन डेटर देखते हैं। तो वो बैलेंस शीट के असेट में फर्स्ट इफेक्ट आएगा डेटर में से लेस होकर। तो डेटर मिलेगा आपको, उसमें से आपको लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट करना है, और ये जो अमाउंट लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट मिला वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है। टू डिस्काउंट अलाउड अगर क्वेश्चन में दिया है ट्रायल में तो इसमें ऐड कर देंगे, और अगर नहीं दिया है तो इंडिविजुअली आउटर कॉलम में लिख देना है कि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है तो उसमें ऐड करना है, और अगर नहीं दिया है तो इंडिविजुअली वहां पर लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। वैसे ही डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो क्रेडिटर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है, जिसको पैसे देने रहते हैं, तो उसमें से आप लेस कर दोगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट, और उसका सेकेंड इफेक्ट आपके पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। वही सेम अमाउंट पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, रिजर्व फॉर डिस्काउंट जो है वो। और वही वहां पर भी अगर डिस्काउंट रिसीव्ड क्वेश्चन में ट्रायल में दिया हुआ है तो उसमें ऐड कर दो, और अगर नहीं दिया तो इंडिविजुअली लिख दो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अगर है तो ऐड कर दो डिस्काउंट रिसीव्ड में, और अगर नहीं है तो इंडिविजुअली वहां पर लिख देना है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन creditors. Here we have completed with next 4 adjustments of partnership final account. जो उसमें सबसे पहले जो दो किए हमने बेड डेट्स और आरडीडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो प्लीज टेक इट सीरियसली। विल कम अप विथ नेक्स्ट सम ऑफ द एडजस्टमेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय, थैंक यू।